सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार है बीजेपी की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां 4 इंजन की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया है। इस मौसम में इतना प्रदूषण दिल्ली में कभी नहीं था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज हो चली है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज हो चली है। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी ट्वीट किया गया है और सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके कहा कि 4 इंजन की भाजपा की सरकार है और उसके बावजूद भी AQI 500 के पार पहुंच चुका है। इस मौसम में इतना प्रदूषण दिल्ली में कभी नहीं था। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज हो चली है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज है और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता नीतू झा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ साथ मेरी सहयोगी दीपिका ओझा भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई हैं। सबसे पहले दीपिका, आप ही का रुख करूंगी। इस वक्त जो प्रदूषण का स्तर है वो क्या बना हुआ है, मौजूदा AQI क्या है और क्या कारण इसके बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, अगर इस वक्त AQI की अगर हम बात करते हैं तो नोएडा का जो करंट AQI है वो 224 है, जिस तरह से वेबसाइट पर भी ये शो कर रहा है। और फिलहाल जिस तरह से हालात बने हुए हैं, आज सुबह से ही हमने देखा कि रात 10 बजे से जो हालात धूल अचानक से हमें देश की राजधानी दिल्ली NCR क्षेत्र में देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे सुबह होती है, सुबह भी आपको यही कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। हालांकि पहले से जो 500 तक जो स्तर पहुंच चुका था AQI का, अब वो थोड़ा ठीक होता जा रहा है। मैं नोएडा की तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि हालात जो हैं वो 220 के जब आसपास AQI पहुंचता है तो बहुत नॉर्मल सिचुएशन दिखती है। लेकिन जब यही AQI 500 पहुंचा था, उस वक्त बहुत ज़्यादा घुटन हुई लोगों को, चूँकि 500 AQI अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यही बड़ी वजह है कि जब नोएडा, दिल्ली और तमाम जगहों पर AQI इतना ज़्यादा चरम पर पहुंचा है तो राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है। अगर वेबसाइट्स के मुताबिक हम देखते हैं कि इस टाइम पे AQI का लेवल क्या है, तो वो दर्शा रहा है कि वाकई ये सोचने पर हमें मजबूर कर रहा है कि मई का महीना है जब हालात सामान्य होते हैं। इस तरह का जब AQI शिवांगी हम देखते हैं कि 500 तक AQI पहुंचना, ठंडियों में हमने देखा है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर, जनवरी तक AQI 500 पहुंचता है। लेकिन मई में जब AQI इतना पहुंचा है तो लाजमी है कि सवाल उठ रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। बिल्कुल लौटूंगी दीपिका। नीतू, बात करें अगर मौसम की, मई के महीने में जिस प्रकार से बारिश देखी जा रही है, पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश, डस्ट स्टॉर्म देखा जा रहा है, वो अक्सर मई के महीने में नहीं देखा जाता है। 125 साल बाद भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, लेकिन अब ये जो डस्ट स्टॉर्म आया और इससे इतना ज्यादा AQI बढ़ गया है, सवाल यही है कि क्या सरकार तैयार नहीं थी? क्या जो तमाम दावे किए जा रहे थे, आम आदमी पार्टी आरोप लगा ही रही है, क्या वो सब फेल हो गए हैं? शिवांगी, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि मौसम जो है दिल्ली का गर्म तो है, लेकिन तेज हवाएं बीच में चल रही थी। लेकिन
ये जो धूल का एक गुबार सा आप देख रहे हैं आसमान में, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ धूल नज़र आता है। और सुबह तो स्थिति मानिए ऐसी थी कि विजिबिलिटी ऐसी लगती है जैसे आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में पहुंच गए हैं। जिस तरह से आप भी बता रही है कि मई महीने में ऐसी तस्वीरें हमने आज तक नहीं देखी होंगी। लेकिन इसकी वजह यह है कि एक धूल का गुबार जो है वो थम सा गया है। दरअसल मौसम विभाग का भी इसको लेकर साफ तौर पर कहना है कि रात तक तो हवाएं तेज चल रही थी, लेकिन सुबह हवाओं की जो रफ्तार है वो कम हो गई है और इसकी वजह से धूल के जो कण थे वो जो हवा में है वो मौजूद है। दिल्ली की अगर ओवरऑल AQI की बात करें तो 283 रेड जोन में ये पहुंचने वाला है। कई इलाकों में ऑलरेडी रेड जोन में आ चुका है। बात अगर करें सरकार की तैयारियों की, देखिए 20 दिन का मेगा एक्शन प्लान जो CM ने खुद लॉन्च किया था कि हमें दिल्ली को साफ करना है, सुंदर करना है और प्रदूषण कम करना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। आज सुबह ही दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो ओखला लैंडफिल साइट विजिट करने गए थे और वहाँ उनसे सुबह हमने ये सवाल किया था ऑफ रिकॉर्ड कि दिल्ली में AQI इतना क्यों बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा कि AQI जो बढ़ा है इस पर भी काम किया जा रहा है और अगर ऐसी तस्वीरें और सामने आती हैं तो जगह जगह पानी का छिड़काव भी करवाया जाएगा। लेकिन मौसम ने भी अचानक से करवट ली है। अब देखिए तेज़ हवाएं जो चल रही थी वो अचानक से रुक गई हैं। अभी वातावरण में जो प्रदूषण के कण हैं यानी धूल के जो कण हैं वो ठहर से गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हवाएं एक बार फिर तेज़ होंगी। 16 मई को लेकर पहले से ही अपडेट जारी किया गया है कि दिल्ली में बारिश की संभावना है। ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो धूल का असर हम देख रहे हैं ये ज़रूर कम होगा और उसके बाद 21 मई तक मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली NCR में तेज़ हवाओं का जो ये सिलसिला है ये जारी रहेगा। लेकिन जैसे ही कल रात से हवाओं की रफ्तार को हमने रुकता हुआ देखा तो ये पाया कि दिल्ली में चारों तरफ धुंध और धूल है। और आप सुबह की तस्वीरें अगर देखें और बिल्कुल यही मौका भी रहा जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाकर नीतू बीजेपी सरकार को घेरा है। हालांकि आज सुबह जो तस्वीर देखने को मिली है उसमें कई सारे सवाल जनता के मन में भी है कि मई महीने में इतना ज्यादा AQI और इतनी ज्यादा धूल आंधी कहाँ से आ रही है। लौटूंगी दीपिका, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें दिल्ली NCR में ही इस प्रकार की स्थिति देखी गई, बढ़ा हुआ AQI देखा गया। अब क्या कुछ दिशा निर्देश इससे निपटने के लिए दिए गए हैं और साथ में क्या पानी के छिड़काव के लिए कोई प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल देखिए शिवांगी, जिस तरह की स्थिति एकाएक हमने देखा कि कल तक जो स्थिति थी वो सामान्य थी। सामान्य इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने कल पूरे दिन कुछ ऐसी चीज़ें महसूस नहीं की जब आपको डस्ट इतना ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है और रात के वक्त से ही ये शुरुआत हुई है तो अब लाजमी है कि जिस तरह से AQI में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है उसके बाद अथॉरिटीज़ भी जाएंगी। क्योंकि इस वक्त हम नोएडा में हैं तो नोएडा अथॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो नोएडा अथॉरिटी भी काफ़ी एक्टिव रहती है, पानी का छिड़काव किया जाता है। तो अब ये प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अभी जैसे कि हमारी सहयोगी नीतू भी जिक्र कर रही थी कि क्योंकि अचानक से AQI बढ़ा है तो ऐसे में इस बढ़े हुए AQI को डाउन करने के लिए तुरंत प्रयास किए जाने बहुत ज़रूरी है। पानी का छिड़काव अगर किया जाएगा तो ये जो धूल है, डस्ट पार्टिकल है, वो जितनी जल्दी सेटल डाउन होंगे AQI में उतनी जल्दी गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन फिलहाल चूंकि जिस तरह सुबह की स्थिति थी उसके मुकाबले अगर हम आज अभी की तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर बदली हुई है। धूप वैसी ही निकली हुई है और उतनी ज़्यादा गर्मी का जो रोज़ाना लोग सामना कर रहे हैं वही है। लेकिन थोड़ा सा बदलाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरह से AQI अगर बढ़ता है तो जो लोग सांस लेने की जिन्हें तकलीफ दिक्कतें हैं तो उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और अचानक से जब लोग आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकले क्योंकि इंसान प्रिपेयर्ड नहीं था। आप ये जो मंजर है, ये जो आप AQI का लेवल है इसको आप ठंडियों में देखते हैं जब आप उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन मई के महीने में आप प्रिपेयर ही नहीं है कि अचानक से इस तरह का बदलाव होगा तो वो एक लोगों के लिए भी मेजर सेटबैक रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं अथॉरिटीज़ की ओर से, प्रशासन की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चिंता का विषय ज़रूर है कि मई के महीने में AQI का 500 पहुँचना अपने आप में एक बड़ा विषय है कि क्या सरकार तैयार है, क्या प्रशासन तैयार है इन परिस्थितियों से, चुनौतियों से निपटने के लिए। क्योंकि ठंडियों में तो हम देखते हैं अक्टूबर से ही हम पराली को और पटाखों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब ना तो कोई पराली जल रही है ना तो कोई पटाखा जल रहा है। ऐसे में बढ़े हुए AQI के पीछे की क्या बड़ी वजह है ये जानना बेहद जरूरी होगा। बिल्कुल दीपिका, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नीतू, दूसरी तरफ अभी भी यही सवाल है
कि ना पराली ना पटाखे, और उसके बावजूद भी ये तस्वीरें आज सुबह जो सामने आई हैं, सरकार के लिए मुश्किलात निश्चित तौर से और बढ़ी है। सरकार की कोशिश थी कृत्रिम बारिश का ट्रायल कराने की, जल्द ही वो भी होने वाला है, और ऐसे में ट्रायल से पहले ही सरकार की तरफ से अब कोई ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत देखी जा रही है, जिस प्रकार से आज मौसम देखा गया। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरह की तस्वीरें आज सुबह देखी गई वो वाकई में डराने वाली थी। मानिए अगर आपने अपनी खिड़की को खोला, सुबह उठे, आपने देखा कि पूरी दिल्ली धुंध से ढक गई है। अगर इसी तरह की तस्वीर रही तो स्वाभाविक सी बात है कि जगह जगह पानी का छिड़काव किया जाएगा, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल होगा, मैकेनिकल स्वीपिंग जो है वो शुरू करा दी जाएगी। रही बात क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेन कराने की, देखिए उस स्थिति को भी जो पर्यावरण मंत्री उन्होंने साफ किया था कि मई एंड और जून की शुरुआत तक इसका ट्रायल होगा, क्योंकि हम देखते हैं हर साल जो प्रदूषण की खतरनाक तस्वीरें होती है वो हमें अक्टूबर नवंबर से दिखना शुरू होती है, जब पराली का वक्त आता है, जब पटाखों का वक्त आता है। लेकिन मई महीने में एकाएक आपकी अगले दिन सुबह आंख खुले, आप रात को सोए तो मौसम बहुत साफ था, आसमान में तारे नजर आ रहे थे, और 15 मई जब लोगों ने घर खोला, खिड़की खोली तो देखा सिर्फ और सिर्फ धूल नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, मौसम विभाग ने भी इसको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था। कल देर रात एक अलर्ट जारी किया गया था कि अभी दिल्ली के ऊपर से एक जो बादल की परत है वो तैरते हुए जा रही है, लेकिन वो बादल की परत आखिर धूल की परत में कब बदल गई इसकी स्थिति साफ नहीं हुई। लेकिन अभी मौसम विभाग की तरफ से मौसम वैज्ञानिक जो हैं, जितने हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनकी जो एडवाइजरी है वो जरूर आ गई है कि इस तरह का जो प्रदूषण अचानक से बढ़ा है, ऐसे में आप अपने घरों से निकलने से पहले सावधानी बरतें, और अगर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि अभी हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो तैयार नहीं है। एक और दिल्ली गर्मी की मार झेल रहा है, क्योंकि शिवांगी अगर मैं आपको तापमान भी बताऊं तो जो अधिकतम तापमान है 40 के पार है, यानी गर्मी से आपको कोई राहत नहीं मिल रही है। इस बीच जिस तरह से AQI बढ़ा है, 500 तक पहुंच रहा है, और अभी भी दिल्ली में 283 ओवरऑल AQI, और अगर आप कुछ इलाकों की बात करें, जहांगीरपुरी, सिरी फोर्ट, अलीपुर, इन सब इलाकों का AQI रेड जोन 350 के पार, यानी हमारी बॉडी जो थी अभी इस बढ़े हुए AQI के लिए तैयार नहीं थी। और अगर तस्वीरें ऐसी रही तो दिल्ली में पानी का छिड़काव होगा, और इस AQI को कम करने के लिए जो कदम है वो सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। बिल्कुल नीतू, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों तक लगातार ये तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, और सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर धूल भरी आंधी के बाद इस प्रकार से AQI भी बढ़ा हुआ पाया गया, और साथ ही साथ में लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हुई है। उसके अलावा विजिबिलिटी भी इस बढ़े हुए AQI के चलते डाउन देखी गई, और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नोएडा की सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हैं, जहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और धूल भरी आंधी के चलते लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हुई।